गैस क्या तुम्हें पता है कि तुम जो खाना खा रहे हो वो तुम्हारी बॉडी को वीक बना रहा है। और तुम्हें पता भी नहीं भाई कि ऐसे कुछ सुपर फूड्स भी होते हैं जो तुम अगर अपनी बॉडी को फीड करोगे तुम्हारी बॉडी लिटरली तुमसे थैंक यू बोलने वाली है। तो अपनी बॉडी को पूरे अलग ही लेवल पर ग्रो कर सकते हो अगर तुम वो चीज़ खाओगे तो। और वो तुम खा इसका नहीं रहे तो भाई तुम्हें उसके आज तक उसके बारे में पता ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं भाई ऐसे कुछ फूड्स के बारे में जानना भाई जो तुम्हें असली में बहुत ह्यूज लेवल पर ग्रो कर सकते हैं। सो हमारा पहला फूड है एग्स। देखो इसकी हाईएस्ट बायोलिटी होती है और ये है ना हाईएस्ट बायोलिटी वाला बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है जिसमें बहुत अच्छी अमीनो प्रोफाइल होती है, अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है। इसमें लिटरली सारे अमीनो एसिड मिलते हैं भाई, तो इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, इसकी बायोलिटी हम 100% होती है। बायोबिलिटी मतलब जितना तुम प्रोटीन उसमें लिखा रहेगा, जितना मिलता है ना उसमें रहता है, उतना ही तुम्हारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है। इसकी ऑब्जर्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इतना न्यूट्रिएंट रिच होता है भाई कि इसमें हर एक विटामिन होता है। तुम लिटरली विटामिन की जो पिल्स खाते हो ना उसकी जगह इसको खा सकते हो। और ये सस्ता भी आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसमें सारे विटामिन होते हैं बस विटामिन सी छोड़ के। इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स तक होते हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत मदद करते हैं। अगर तुम इसको खाओगे ना तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। तुम्हारे भाई जिम में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तुम्हारे हेयर क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारे फेस क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारी यहाँ तक कि तुम्हारी आई क्वालिटी तक अच्छी होगी भाई। तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बनने वाला है इसको खाने के बाद। और सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है अगर तुम उसको बल्क में ले लो तो। जैसे क्रेट ले लो अगर इसकी एक तो हमारा सेकंड फूड आइटम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब जो डेयरी वाली चीज़ें होती है जैसे मिल्क, पनीर, दूध, दही, ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब का भाई इसका मैं बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये भी सब भी एक सुपर फूड है। और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये सब भर भर के होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ये सब। ठीक है, इसमें और अच्छी अच्छी क्वालिटी का होता है ये, मतलब बेकार क्वालिटी का नहीं होता, अच्छी क्वांटिटी में भी होता है और अच्छी क्वालिटी का भी होता है। और इसको अगर तुम भाई ये इतना रहता है कि भाई अगर तुम इसी को खा के भी अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, इतना ऐसा सुपर फूड रहता है ये। और तुम ये समझो कि भाई जहाँ पे इनको ज़्यादा खाया जाता है वहाँ लोगों की फिजिक कैसी हो, जैसे पंजाब में भाई लस्सी पी जाती है, वहाँ भी बहुत खाया जाता है। ठीक है, और जैसे हरियाणा में यहाँ तो भाई दूध दही चलता ही है, बहुत चलता है यहाँ पे। तो जैसे बोलते भाई इतना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इससे, वहाँ तो भाई बहुत क्वांटिटी में खाया जाता है। और वहाँ वालों की तुम बॉडी देखो क्या तगड़ी, जेनेटिक्स कितने अच्छे होते हैं भाई वहाँ का। देखो इसलिए होता है भाई क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी रहती है। वो सब ये बहुत अबंडेंस में खाते हैं वहाँ पे बहुत इसकी अबंडेंस रहती है, बहुत बल्क में खाते हैं इस चीज़ को। तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत, अगर तुम्हें लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो तुम भाई तो खा सकते हो, उससे बहुत तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारा थर्ड फूड है सत्तू या फिर रोस्टेड चने। अब तुम देखो रोस्टेड चनों को पाउडर फॉर्म में कर लोगे वही सत्तू हो जाता है, तो मतलब तुम दोनों में से कुछ भी खाओ वो एक ही बेनिफिट देने वाला है। अब लोग इसको है ना प्रोटीन पाउडर से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये अलग ही मजाक ही हो जाता है। मतलब भाई देखो प्रोटीन पाउडर जितना एफिशिएंट तो नहीं है इसके, उससे कंपेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन भाई ये नॉर्मल फूड से वे बेटर है। मतलब इसका प्रोटीन कंटेंट, इसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसे प्रोटीन से कंपेयर नहीं करा जा सकता, लेकिन ये समझो कि भाई नॉर्मल जो तुम खाना खाते हो, अंडे बंडे चीज़ें खाते हो, जंक फूड खाते हो, उससे तो बहुत अच्छा ही है ये। उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड है ये। इसमें देखो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब फॉस्फोरस ये सब बहुत मिल जाता है जो इसमें इंडियंस डेफिशिएंट होते हैं। इसमें आयरन बहुत मिलता है जिसमें इंडियन बहुत सारे डेफिशिएंट है। प्रोटीन भी हाई होता है इसमें और बायोलिटी भी इसकी अच्छी खासी रहती है। पी प्रोटीन मिलता है इसमें तो अच्छी खासी होती है, ये मजाक की चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये समझो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि देखो जितना इसका ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना जिस चीज़ का, उसको खाने के बाद उतनी नींद आती है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है तो इसके खाने के बाद नींद भी नहीं आती और ये तुम्हारे पेट को ज़्यादा देर तक फुल रखता है। तो उससे क्या होता है भाई तुम्हें फिर क्रेविंग्स नहीं होती बेफालतू की। तो हमारा फोर्थ फूड है सोया चंक्स। अब देखो सोया चंक्स है ना बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बहुत हाई प्रोटीन होता है इसमें, बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। जैसे अगर तुम 100 ग्राम खा रहे हो ना सोया चंक्स, तो 52 ग्राम प्रोटीन तुम्हें मिलना ही मिलना है। अब ये इसकी बायोलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छी होती है लेकिन अच्छी होती है बायोलिटी इसकी। तुम्हें जितना खाओगे इसमें से अच्छा खासा तुम्हें अब्जॉर्ब भी होने वाला है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि अगर तुम कटिंग कर रहे हो, तुम्हें अपना फैट लॉस करना है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि भाई इसका जो मतलब ये ना स्लो टू डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो तुम्हें बहुत लंबी पीरियड के फुल रखता है। तुम्हें भूख कम लगती है फिर बार बार, मतलब तुम्हें क्रेविंग्स नहीं होती, तुम्हें बार बार भूख कम लगती है, तुम्हारे बॉडी के अंदर कैलोरीज कम जाती हैं। फिर इससे क्या होता है तुम्हारा फैट अंडर कंट्रोल होता है, जिसमें फैट भी बहुत कम रहता है और तुम अलग से खाना खाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारा बहुत देर तक तुम्हें भूख लगने नहीं देगा। और ज़्यादा सस्ता सस्ता आता उतना महंगा भी नहीं है, मतलब है ना ऐसा कि ज़्यादा बहुत सुपर फूड है तो बहुत महंगा है ये, सस्ता ही है, ज़्यादा उतना महंगा भी नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से मतलब अगर तुम प्रोटीन खाना चाहो ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है, इसमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, अमीनो एसिड प्रोफाइल भी इसकी सही रहती है। तो कंप्लीट सोर्स प्रोटीन इसको बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हें खाना तो ये भी खा सकते हो उससे। और कई लोग बोलते हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर तुम इसको लिमिट में खाओ, जो 100 ग्राम पर पर्सन है अगर पर डे के हिसाब से, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली कुछ, तो इसको तुम खा सकते हो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो।
सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतने, कल मिलते हैं, बाय बाय।